हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा। हमारी करंट की क्लास है। करंट की क्लास डेली की तरह सुबह अपलोड होती है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक रहा करिए, वीडियो से जुड़े रहा करिए करंट के, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रहती है क्लास। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किए जाते हैं। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अगर आप अभी यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम होने वाला है वो देने वाले होंगे, तो वहाँ के लिए भी सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यूपी स्टेट से रिलेटेड बहुत से एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होने वाले हैं, वहाँ के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम देंगे जहाँ पर आपका सिलेबस करंट का है, वहाँ के लिए ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो यह दिशा पाटनी बनी हुई हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, मिंत्रा की जो ओवरऑल मिंत्रा ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बनी थी। तो मिंत्रा की ही जो ब्यूटी सेक्शन है, ब्यूटी सेक्शन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दिशा पाटनी बन गई हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड हम कुछ दिनों की चीज़ें रिवाइज करते हैं करंट की, जो अभी हाल ही में सितंबर मंथ में ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। जैसे कि बजाज एलियांज हमने सितंबर फर्स्ट वीक में देखा था, बजाज एलियांज के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। उसके बाद मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बनी थी। फिर उसके बाद एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOTOP, इसके ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो बने थे। इसके बाद 9 स्टैक जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया था। फिर हमने देखा परसों की अपनी क्लास में, कल की क्लास में शायद, सीट जो टायर कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। फिर एसर जो लैपटॉप और कंप्यूटर का ब्रांड है, एसर के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे सितंबर मंथ के, और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए रिसेंटली, क्योंकि जो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं कई बार क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेता है। तो ये सारे आप एक जगह नोट करिए ताकि रिवाइज करने में आपको सुविधा रहे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आप देख रहे होंगे GDP से रिलेटेड और ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड हर दूसरे या तीसरे दिन एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल श्योर है एक क्वेश्चन बनना, तो इसलिए ये दोनों ही जो पॉइंट है इसको आप अलग एक पेज में नोट बनाइए, और जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए आप उसको वहाँ पर लिखते जाइए। अभी हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -12.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, -12.6%। अब यहीं पर हम पिछले दिनों में जितनी भी GDP का अनुमान लगाया गया है जिन जिन कंपनियों के द्वारा, वो देखें तो अभी सितंबर मंथ में ही क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। क्रिसिल और S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग 2021 में भारत की GDP -9% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद केयर रेटिंग ने अपना अनुमान लगाया है 2021 के लिए भारत की GDP -8.2%। फिर आता है मूडीज़ ने अपनी जो GDP निकाली हुई है भारत की 2021 के लिए, वह है -11.5%। तो ये 5-6 GDP जो अभी सितंबर मंथ में अलग अलग कंपनियों के द्वारा निकाली गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक जगह रख लीजिएगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन है NCAER, इसने अपना जो अनुमान लगाया है 2021 में भारत की GDP -12.6%। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना हुआ है? तो AIFF की बात की जा रही है, मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में मिडफील्डर संजू और
गुरप्रीत सिंह संधू, इन दोनों को ही चुना हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोनों ही हो जाएगा। इन दोनों को ही AIFF ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की सूची में रखा हुआ है, मिडफील्डर संजू और गुरप्रीत सिंह संधू को। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया था? तो बेहद ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। रेबीज का मनुष्यों पर और जानवरों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस की बात की जाए तो यह कब मनाया जाता है? या 28 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 28 सितंबर को। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? खुली सिगरेट की बिक्री पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाने वाला राज्य सरकार महाराष्ट्र बन गया है। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध महाराष्ट्र सरकार ने लगा दिया है। अब महाराष्ट्र में यह प्रतिबंधित कर दिया गया है खुली सिगरेट की बिक्री। अब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि महाराष्ट्र की कैपिटल की बात की जाए तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के CM की बात कर ली जाए तो उद्धव ठाकरे प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के CM हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात कर ली जाए तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ करंट को देखा जाए जो अभी हाल फिलहाल में घटित हुआ है, तो महाराष्ट्र में की हिस्ट्री से रिलेटेड एक बुक वहाँ के एक जर्नलिस्ट द्वारा लिखी गई थी। उस बुक का नाम हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले, तो उस बुक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो यह गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बुक है। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लैटिना की भी स्टार्ट हुई है, ये भी करंट से ही रिलेटेड है। अब महाराष्ट्र के अगर जीके को देखा जाए तो महाराष्ट्र में लोनार झील है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की लावणी नृत्य बेहद ही फेमस नृत्य है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लावणी नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क को देखा जाए तो संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क, यह कहाँ पर है? तो यह भी महाराष्ट्र में है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? तो महिला चयन समिति की नई प्रमुख नीतू डेविड बन गई हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नीतू डेविड महिला चयन समिति की नई प्रमुख बन गई हैं। महिला चयन समिति का गठन BCCI के द्वारा किया गया है। तो BCCI ने ही नीतू डेविड को महिला चयन समिति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। बात हो रही है BCCI की, तो BCCI मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो भारत में क्रिकेट को BCCI के द्वारा ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है, यही BCCI है। BCCI ने ही महिला चयन समिति का गठन किया है और नीतू डेविड को इसका प्रमुख नियुक्त किया है। BCCI की बात हो रही है तो BCCI के बारे में जान लीजिए। BCCI की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। BCCI के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मुंबई में BCCI का हेडक्वार्टर है। BCCI के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो सौरव गांगुली BCCI के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। और BCCI की सेक्रेटरी जनरल की बात कर ली जाए तो अमित शाह के पुत्र जय शाह BCCI के प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल हैं। ये इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है? छोटे व्यवसायों की मदद करने के लिए नया फीचर बिजनेस सूट फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फेसबुक ने ही इस नए फीचर बिजनेस सूट को लॉन्च किया है।
फेसबुक को देखा जाए तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कैलिफोर्निया में फेसबुक का हेडक्वार्टर है। और फेसबुक के सीईओ की बात की जाए तो मार्क जकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं। तो इतने पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन उसके विनर से रिलेटेड होता है तो वो एग्ज़ाम में बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हो गए या कोई भी खेल से रिलेटेड अवार्ड होता है तो उनको भी आप एक अलग पेज में लिखते जाइए, क्योंकि इन अवार्ड से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्ज़ाम में। तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स की बात की जाए तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को वॉल्टेरी बोटास ने जीत लिया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वॉल्टेरी बोटास। इन्होंने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता हुआ है। सेकंड नंबर की बात की जाए तो सेकंड नंबर पर मैक्स वर्स्टप्पन है और थर्ड नंबर पर लुइस हैमिल्टन इस रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विनर लिस्ट में है। तो फर्स्ट नंबर पर वॉल्टेरी बोटास, सेकंड नंबर पर मैक्स वर्स्टप्पन और थर्ड नंबर पर लुइस हैमिल्टन है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो रसायन और उर्वरक मंत्री जो प्रेजेंट टाइम में है पीवी सदानंद गौड़ा, इन्होंने ही देश में टोटल 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। यह 10 प्लास्टिक पार्क कहाँ कहाँ पर बनेंगे? तो मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा, इन जगहों पर यह प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है? तो आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट ये कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए है। आप कीमोथेरेपी सुने होंगे, तो ये कैंसर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य के राज्यपाल ने पूछा हुआ है? तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने ही आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। तो दोनों ही चीज़ याद रखना है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, इन्हीं के द्वारा इस आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया गया है। बाकी महाराष्ट्र के बारे में ऊपर हमने देख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? ये बुक है, इसका विमोचन राजनाथ सिंह, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। और इसके राइटर कौन है? तो कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखित ये बुक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के राइटर कौन है? कृष्णा सक्सेना है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स किसके द्वारा विमोचित किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। और कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखित बुक का नाम क्या है? तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना तमिलनाडु राज्य सरकार ने बनाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, जैसे कि तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम एडापट्टी के पलानी स्वामी हैं। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन हैं? तो बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। तमिलनाडु को करंट से कोरिलेट करके देखा जाए तो अभी हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तमिलनाडु में जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफ़ा देने की घोषणा की गई है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन, मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात को पीछे छोड़ते हुए
तमिलनाडु मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान रखने वाली चीज़ थी और इम्पॉर्टेंट भी था। तो ये फ्रेंड्स हमारे आज की करंट की क्लास थी। क्लास बेहद ही इम्पॉर्टेंट थी। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर बताया करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।